ओके, चलो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ये जो मेरा पहला सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर में क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को कैसे करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहले बुक और पेन लेके स्टार्ट मत हो जाओ। समझो क्या है पूरे चैप्टर में, ये पहले समझो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली फोकस करो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, चलो। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिख लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कलर चेंज किया है वाइट एंड, ठीक, सो ये भी चेंज किया है किसी ने। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, चलो। अब ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें क्या क्या टॉपिक है पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉची रीमन। कॉची रीमन एनालिटिक फंक्शन। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है बेस्ड ऑन मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, ओके, ध्यान दो आप एकदम, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बस आप खाली ध्यान दो। ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड। उसके बाद जो आएगा वो है, उसके बाद जो आने वाला है वो है हार्मोनिक और लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। समझा? समझा मैंने क्या बोला? कितने टॉपिक है? चार। कॉची रीमन एनालिटिक फंक्शन, मिलने थॉमसन मेथड, हार्मोनिक और लाप्लास इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब ये चारों टॉपिक में क्या क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये अगर आपने अच्छे से समझ गया ना, सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर सम में क्वेश्चन को रीड करके आपको सिर्फ अप्लाई करने आना चाहिए, दैट्स इट। यही है। ओके, क्या टाइम है? तो अभी चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सबसे पहला टॉपिक क्या है, कॉची रीमन एनालिटिक फंक्शन। बट उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता था, याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसको नहीं पता तो समझ लो, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो अगर ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ओके, तो इसका हम लोग निकालते थे r का वैल्यू या z मॉड्यूलस, वो होता था अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी में हम निकालते थे थीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू में काम आने वाला है, वो है कि W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। W इज इक्वल टू, इधर क्या था, नाम चेंज हुआ है, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे क्या अभी एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, W इज इक्वल टू यू प्लस आई। खाली ध्यान दो, कुछ मत सोचो, सिर्फ यहाँ पर मेरा बात आधा घंटा सुनो, बस पूरा चैप्टर हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। बस हाँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, ओके, यू प्लस आई वी, तो ये क्या हो गया W मॉडल्स, और ये V इज इक्वल टू, तो यहाँ पर W मॉडल्स लिख लो, या फिर ये R था, R इज इक्वल टू यहां हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड यहां पर भी थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ V बाय यू। करेक्ट है, इतना है कि नहीं, समझ गया। तो यहाँ पर एक और प्लेन आ गया है, Z प्लेन में, ये इसका डायग्राम है, ये X है और ये IY होता है, इसको बोलते हैं Z प्लेन। प्लेन ना, प्लेन, पेपर, प्लेन, प्लेन में एक X एक्सिस और एक Y एक्सिस। X एक्सिस होता है रियल पार्ट और Y एक्सिस होता है इमेजिनरी पार्ट, इसलिए Y के साथ क्या है, I। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो U और ये आई वी, इसको बोलते हैं बबलू, सॉरी डब्लू प्लेन। क्या बोलते हैं, डब्लू प्लेन। समझ में आया, ठीक है, ओके। तो ये बेस क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो W है, ये जो W है वो एक्चुअल में फंक्शन ऑफ Z है। क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, ये बेसिक क्लियर हो गया, अब इसको ऊपर ले लेते हैं और हम कॉची रेमन पे थोड़ा फोकस करें। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि एफ ऑफ जेड होता है ना, वो एक्चुअल में होता है डब्ल्यू, मतलब यू प्लस आई वी। समझ में आया मैंने क्या बोला, एफ ऑफ जेड क्या होता है, एफ ऑफ जेड को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो यू का फंक्शन होता है, या तो वो एक्स वाई हो सकता है, या तो ये आर और थीटा हो सकता है, दो में से एक चीज होगा, या तो एक्स वाई होगा या तो आर थीटा होगा। समझ में आया, इसीलिए कॉची रेमन का आपको कैसे समझेगा, दो पार्ट में सम रहेंगे, एक रहेगा एक्स वाई के टर्म्स में, एक रहेगा आर और थीटा के टर्म्स में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉची रेमन सॉल्व करते समय क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि इसको आपको यूजिंग कॉची रेमन करना है, या आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है या प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको देखना है कि पहले एफ ऑफ जेड यू पे क्या दिया है, यू एक्स वाई उसमें दिया है क्वेश्चन में, या आर और थीटा दिया है। समझ में आया, ठीक है, समझा। दो पार्ट कॉची रेमन में, क्वेश्चन में यू, यहाँ पर यू और वी के देखिए एक्स वाई में दिया है क्वेश्चन, या आर और थीटा में दिया है क्वेश्चन। समझा मैंने क्या बोला, एक्स वाई में दिया है क्वेश्चन या आर और थीटा में। ऐसा एकदम ब्लैंक मत हो जाना फिर, अरे सर ने, सर सब बता रहे तुमको याद नहीं है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन या तो एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा, या तो सिंपल। ठीक है, तो चलो अगर एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, व्हेन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। करेक्ट है, ठीक है, समझा। ध्यान दो अभी, एकदम से यहाँ पर उधर बैठ जा, ये थोड़ा बेंच वगैरह आगे ले ले बेटा, उसको तो बैठने दे, उधर बैठ जा, आगे ले ले, खड़े हो गया, खड़े हो गया, वो बैठे ही है। हाँ हाँ, ठीक है, चल अरे यहाँ ध्यान दे। हाँ, मैं तो फीस बढ़ाता हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब ये हो गया, दो पार्ट में करना है, तो देखो ये होगा क्या, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको समझेगा कि ये एक्स और वाई में है। ठीक है, ओके। तो यू को सबसे पहले क्या करना है, यू को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। इसलिए मैंने बोला था वो मेरा बेसिक वाला सम, डेरिवेटिव वाला, वो अगर आपने देखा है तो आपको पता रहेगा, अच्छा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स को भाव देंगे, वाई को नहीं देंगे।
अगर किसी फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो वाई को भाव देंगे, एक्स को नहीं देंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे तो वाई वाले को बोलेंगे प्लीज भाई बाहर चले जा, वो तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स वाले को बोलेंगे प्लीज भाई बाहर चले जा, मतलब उसको बाहर निकाल लेने का, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो और एक्स का एक भी बंदा है ही नहीं, खाली वाई है, एक्स का एक भी बंदा नहीं है, तो बोलेगा भाई अपना बंदा नहीं दिख रहा है, शूट एंड किल, खत्म, जीरो डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर? ये टेक्निक से मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, वैसे ही वी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसा सॉल्व करना है। ये यू है ना, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ये यू है ना, उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया, ये वी को वाई, समझा। तो कॉची रेमन जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या बोला, बहुत अच्छा काम करके चले गए। उन्होंने बोला कि भाई u विथ रिस्पेक्ट टू x किया, ये सब अच्छी बात है, लेकिन कॉची रेमन कंडीशन को एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए ये इक्वल टू ये होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो, हाथ दुख रहा है, हाँ, समझा कि नहीं। ये इक्वल टू ये होना चाहिए और ये इक्वल टू ये होना चाहिए, लेकिन माइनस ऑफ उसका नेगेटिव, समझा। ओके, ये इक्वल टू ये होना चाहिए, ये इक्वल टू ये होना चाहिए। गर्व, देखा वो मूवी सलमान खान का, हाँ बस, ठीक है। याद रखने को, कॉचे रेवल मतलब सलमान खान एंड गर्व, ठीक है। ओके, और कोई करता है क्या कोई पिक्चर में ऐसा? पिक्चर ही नहीं दिखता है। हाँ, नहीं तो आप ऐसा, वो था ना शक्तिमान में, ठीक है ना, ऐसा कुछ जैसा आपको याद रखना है आप याद रखो। बट यस, यहाँ पर आपको क्या करना है, यू एक्स इसके साथ इक्वल टू होना चाहिए, इसके साथ, अगर ऐसा हुआ, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई हुआ, या फिर डेल यू बाई डेल वाई माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स हुआ, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। कॉची रीमन सेटिस्फाई करेगा सब कंडीशन को, एंड द फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक फंक्शन। तो समझा, नहीं समझा? ठीक। कौन है रे उधर, इधर ध्यान देना जरा, पक्का सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे चाहिए, हाँ, ठीक है। समझ में आया? क्या करूं, ऑफ कर दो इसे, बंद कर देगा, गरीब का बात सुन ले। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना इतना। अब अगर एफ ऑफ जेड, वापस से एक तो हो गया, u प्लस आई वी है, और ये किस फॉर्म में दिया है, आर और थीटा, ये किस फॉर्म में दिया है, आर और थीटा, ये किस फॉर्म में दिया है, मतलब क्वेश्चन में आर और थीटा दिया, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो u को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि दो ही फंक्शन है ना, x और y था, तो विथ रिस्पेक्ट टू x का, विथ रिस्पेक्ट टू y का। यहां पर क्या करेंगे फिर, विथ रिस्पेक्ट टू r और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे u को ही, वैसे ही v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r एंड v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब वही गर्व के हिसाब से इक्वल होना चाहिए, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा अलग है कि ये इसके साथ इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन 1/r ऑफ, इसलिए बोलो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ऐसे याद रखना। और ये इक्वल टू ये होना चाहिए -r ऑफ, सिंपल, याद रहेगा गजनियों, याद रहेगा कि नहीं, पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया है ना? क्वेश्चन या तो एक्सरे के फॉर्म में दे रहेगा तो ये लेने का, इससे सॉल्व करने का ये मेथड, आर और थीटा में दिया रहेगा क्वेश्चन तो ये करने का, सिंपल। बच्चे लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से इसके 2 या 3 सम है और उसमें से एक सम आ जाता है, तो क्या, और इसके सम ज्यादा है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ज्यादा पढ़ते हैं, इसको फोकस ही नहीं करते। और एमयू भी स्मार्ट है, तो केटी है ना, ये इसमें से क्वेश्चन दे देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, और बच्चे लोग, और जबकि बहुत इजी है, क्या ही करना है, वही करना है, नाम चेंज हो गया है,
आर और समझा तो नहीं समझा? समझा कि नहीं? ठीक है, किसी को किसी प्रकार का डाउट पूछ लो मेरे को, पहला पार्ट खत्म। कॉची रेमन एनालिटिक फंक्शन, अगर ये हो जाता है, अगर ये डेल यू डेल यू बाय डेल आर 1/r ऑफ डेल वी बाय डेल थीटा हो जाता है, ओके, एंड डेल यू बाय डेल थीटा इज माइनस आर ऑफ डेल वी बाय डेल आर। करेक्ट है? याद रहेगा? क्या याद रखना है? सिंपल सी याद है, चलो कॉची रिमन, अरे हाँ कॉची रिमन में क्या था, हाँ सर ने बताया था दो टाइप के समय, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया, एक्स और वाई के फॉर्म में दिया है। सिंपल है, एक्स और वाई दिया तो एक यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, वी को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। फिर सर ने कुछ सलमान खान का बात किया था, गर्व, बराबर, ठीक है, ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए और ये इसके साथ माइनस ऑफ इक्वल होना चाहिए, सिंपल। चलो अब क्वेश्चन क्या दिया है, आर और थीटा के फॉर्म में दिया है, आर और थीटा के फॉर्म में सर ने बोला था अच्छा दो वेरिएबल है, चलो एक को पहले यू को विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, यू को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, फिर वी को विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, वी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, फिर ये और ये अपना वही कौन, सलमान खान, गर्व, ठीक है, ये इक्वल टू ये होना चाहिए, बराबर, लेकिन 1/r होना चाहिए और ये इक्वल टू ये होना चाहिए माइनस आर ऑफ, समझ में आला? पक्का? ठीक है। हे माय फ्रेंड, सो अर्ली, प्लीज कम, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट, आराम से जरा देखना। डू यू वांट सम टी कॉफी? नथिंग, यू हैव टू पे। कितना लेट आ रहा है? स्कूटी पंचर हो गई, फिर किक मारा, ठीक करवाया, फिर आ गया, क्या बात है? कौन सा गैरेज का दुकान खोला था भाई? बस खुलवाया, हाँ खुलवाया, अरे भाई इनका तो पावर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और अगर ऐसे कुछ रात में कभी पंचर हो गया 12-1 बजे तो खुलवा लेगा। क्या है यार, तो देखना पड़ेगा, चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ओके। चलो ठीक है, तो कौची रेमन की बात हम समझ गए। कौची रेमन जो थे बहुत ही बढ़िया लोग थे, उन्होंने हमारा काम करके गया, उन्होंने सलमान खान को ये बोल के गया तो एक पिक्चर निकालना जिसमें ऐसा रहेगा, ठीक है, और ऐसे बच्चे फिर इसको याद रखेंगे, है कि नहीं? है कि? तो थैंक्स टू कौची रेमन। सबसे ज्यादा थैंक्स मैं हमारे मिलने भाई को देना चाहूंगा, मिलने भाई और थॉमसन भाई, बिकॉज इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करके चले गए, समझ गए कि नहीं? ठीक है, क्या इन लोगों ने काम किया मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, देखो सबसे बेस्ट काम किया है मेरे लाइफ का, मेरे क्या हर बच्चे के लाइफ का। इन लोग ने बोला कि बच्चे लोग बहुत टेंशन लेते हैं, क्या बोलते हैं? बच्चे लोग बहुत टेंशन लेते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा बच्चों के लिए, ठीक है, तो उन्होंने बोला एक काम करो बच्चों, एक मंत्र दे रहा हूं, x इज इक्वल टू जेड ले लो और y इक्वल टू 0 ले लो, तुम्हारा काम सही हो जाएगा, ऐसा बोल के, समझा कि नहीं? क्या बोल के चले गए? काम आसान किए, भाई बोलना पड़ेगा ना, है कि नहीं? इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मिलने भाई और थॉमसन भाई मेथड, दोनों को भाई बोलो, दो अलग अलग लोग है, सरनेम नहीं है वो, मिलने अलग है, थॉमसन अलग है, ठीक है, और दोनों भाई है अपने। क्यों, क्या बोल के चले गए? और जाते जाते कोई झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं? है कि नहीं? समझा कि नहीं? तो ये बहुत ही बढ़िया काम हमें करके दिया, अब इससे फायदा क्या होगा? तो इसमें कितने टाइप्स है जरा ये समझेंगे अभी। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप 1 से,
टाइप 1, ध्यान दो जरा सब लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 बोलता है इफ u इज गिवन, क्या है, इफ u इज गिवन, ठीक है, इफ u इज गिवन मतलब अगर क्वेश्चन में u दिया रहेगा तो क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन में u दिया रहेगा तो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है u को विथ रिस्पेक्ट टू x करो और u को विथ रिस्पेक्ट टू y करो, ठीक है, u को क्योंकि इसमें खाली u दिया है ना, उसमें क्या था, u था v था दोनों था, इस बार क्या हो गया v नहीं है, ठीक है, इस बार खाली क्या है u, तो u को विथ रिस्पेक्ट टू x और u को विथ रिस्पेक्ट टू y के, और अकॉर्डिंग टू मिलने भाई कि φ1 ऑफ z कॉमा 0 हो जाएगा डेल u बाय डेल x पे, एंड φ2 ऑफ z कॉमा 0 हो जाएगा डेल u बाय डेल y पे, ठीक है। हेलो, हाँ बोलना। चलो ठीक है, हाँ अब टाइप 1 की अगर हम बात करें, डेल यू बाय डेल एक्स किया, डेल यू बाय डेल वाई किया, और हमारे जो भाइयों ने मिलने और थॉमसन भाइयों ने बोल के गए थे वो पुट करेंगे हम लोग, देखो ना इसका मतलब क्या, एक्स की जगह जेड वाई का, अरे हम लोग बचपन में करते थे ना ऐसा, एक्स कॉमा वाई, अगर ये 1 और 2 है तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैसे ही है, तो एक्स की वैल्यू क्या है जेड, वाई की वैल्यू क्या है 0, समझा कि नहीं, ठीक है, तो वैसे ही करना है इसमें, और जैसे आप ये करते हैं ना आपका मैक्सिमम काम आसान हो जाता है, मैक्सिमम काम आसान हो जाता है, ठीक है, ये आपको समझेगा जब हम सम्स करेंगे, तो आप बोलोगे सर मिलना है, मिलने भाई से, ठीक है। चलो थर्ड स्टेप है एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू φ1 ऑफ जेड कॉमा 0 माइनस आई φ2 ऑफ जेड कॉमा 0, थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप है एफ ऑफ जेड निकालना, फोर्थ स्टेप क्या है, एफ ऑफ जेड निकालना, एफ ऑफ जेड होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड, कैसे, अब ये एफ डैश है, तो अगर मैंने इसमें इंटीग्रेशन लगाया ना तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, ऑब्वियसली एफ ऑफ जेड, है ना, तो समझा, वही समझ रहा हूँ, तो समझा, इतना गुस्से से क्यों देख रहा था मेरे को, हाँ हाँ, अरे फॉर्मूला है, आई कैसे क्या है क्या, अभी तू बोलेगा सर फाइव क्यों लिखा, तो मैं कैसे बताऊंगा, हाँ, ठीक है, चलो मैं समझ गया, ये ऐसे ही है, ठीक है, ओके, चलो पांचवा स्टेप, पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टू फाइंड v, मतलब हमें कॉची रेमन जब कर रहे थे, ध्यान देना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब हम कॉची रेमन कर रहे थे u भी दिया था v भी दिया था, हमें ये प्रूफ करना था कि भाई एनालिटिक है यार, अरे हाँ है ना, इस बार क्वेश्चन में मिलने थॉमसन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें टाइप 1 में बता रहा हूँ जिसमें u दिया है, तो u दिया है तो u v की तलाश में 5 स्टेप करना पड़ेगा, तो हम v को तलाश करने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो u को विद रिस्पेक्ट टू x किया, u को विद रिस्पेक्ट टू y किया, फिर उसमें मिलने भाई लगाया, φ1 ऑफ 0, φ1 ऑफ z कॉमा 0, φ2 ऑफ z कॉमा 0, फिर f डैश ऑफ z, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप f ऑफ z निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया f डैश ऑफ z में, फिफ्थ स्टेप यहाँ पर हम लोग z की जगह पुट करेंगे x प्लस आई वाई और हमको मिलेगा v, ये है 5 स्टेप, समझा,
समझा क्या? ये तो मोबाइल तेरे पास है इधर? देख मेरा मोबाइल खराब हो रहा है बस। फिर ठीक है। तो इसका मतलब तू मोबाइल निकाल के खेलेगा? नहीं ना? हाँ। बेटा मेरा खराब है, इसका मतलब मैं तेरा ले नहीं लूंगा, तोड़ दूंगा। ठीक है। चलो यहाँ देखो, इतना क्लियर है ना? एक स्टेप हो गया टाइप 1। ठीक है। ओके, लेट्स डू टाइप 2। टाइप 2, इफ व्हाट, v इज गिवन ना, अरे u हो गया v। टाइप 1 क्या है? u इज गिवन। टाइप 2 क्या है? v इज गिवन। टाइप 3 है u प्लस v। टाइप 4 है u माइनस v। ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी u और v मिलके कहीं घूमने चले गए, u प्लस v। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में लफड़ा हो गया, तो u माइनस v। तो होता है ना दोस्तों में। अब बस वही बात है, ठीक है। उस हिसाब से टाइप 3 और टाइप 4 बन गया। टाइप 5 भी है इसमें। कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है। ठीक है। पर अपने दिमाग को कूल रखो, इसलिए एसी ऑन कर दो। ठीक है। ओके, ये देखो, अब ये पहला क्या करेंगे टाइप 2 में, ध्यान देना। टाइप 1 यू को विद रिस्पेक्ट टू यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन टाइप 2 में वी को पहले करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और बाद में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना, इसमें दो चीज याद रखना है। एक तो ये पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? साइवन ऑफ, नाम चेंज किया है बस, और कुछ नहीं। ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई, और साई 2 हो जाएगा जेड कॉमा जीरो डेल वी बाय डेल एक्स। करेक्ट है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप सेम चीज, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू साइवन ऑफ जेड कॉमा जीरो, प्लस आता है इसमें, क्या आता है? समझ में आया क्या डिफरेंस है? एक तो इन दोनों में पहले विद रिस्पेक्ट टू आई करो, और माइनस का प्लस है, बाकी सब कुछ सेम है। फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप सेम है। ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड, एंड यहाँ पर पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टू फाइंड व्हाट? यू। अरे हाँ है ना। देखो अब मैं अगर इतना टाइम इसके लिए ले रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ ध्यान दो, और आपको बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कुछ अलग अलग स्टोरी बता रहा हूँ, है ना, कौची भाई की, सलमान खान की, गर्व की, फिर मिलने भाई की, ये सब स्टोरी बता रहा हूँ, तो उसका कुछ मीनिंग होगा ना, है ना? ट्रस्ट में आपका ये चैप्टर में ना होल्ड हो जाएगा, बस आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं टाइप 3। टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 3 एंड टाइप, क्या हो गया एकदम ज्यादा ही आज सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा है क्या? सर पढ़ाएंगे? है ना, तो सर का काम है ना, बस आप इस पे ध्यान देते रहो, और अभी है टाइम। ठीक है ना? चलो यहाँ देखो, टाइप 3 एंड टाइप 4 यहाँ पे देखेंगे। टाइप 3 और 4 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या है जरा समझो। टाइप 3 और 4 में सबसे पहला चीज कि सपोज आपको दिया है एफ ऑफ जेड, क्या दिया है? एफ ऑफ जेड क्या होता है? यू प्लस आई वी। अगर मैंने इसमें आई मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आई यू, ये हो जाएगा आई स्क्वायर वी। सही जा रहा हूं मैं? ये तो हर सम में करना है इस टाइप 3 टाइप 4 में, तो इसको तो दिमाग में छाप लो। ठीक है। ओके,
क्यों, और इसमें एक नया एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर हम उसको पूरा रिवीजन जब करेंगे ना आपको ऐसा याद हो जाएगा। फिर आपको मैं बोलूंगा मिलने भाई का ये पूरा चीज लिख के बताओ, आपने अगर वो लिख लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करना। ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एफ ऑफ जेड, ये आई यू हो गया, और ये हो गया वी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अरे भाई उसको करना जरा 22 वगैरह करो, 20 22। ठीक है, चलो यहाँ देखेंगे, प्लीज यहाँ देखेंगे। हाँ ऐड करो चलो, एफ ऑफ जेड है प्लस आई एफ ऑफ जेड है, करेक्ट है ना? u प्लस आई वी है ये वाला, और ये प्लस आई यू माइनस वी है, सही है? अरे हाँ है ना? तो इसमें 1 प्लस आई हो गया, और ये एफ ऑफ जेड कॉमन निकल गया, सही है? अरे हाँ है ना? इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? यू और माइनस वी, करेक्ट, यू और माइनस वी प्लस आई, और ये u प्लस वी, मतलब ये है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये कैपिटल यू हो गया और ये कैपिटल वी हो गया। समझ में आया क्या? मतलब ये टाइप 3 इज u माइनस वी एंड दिस इज टाइप 4। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये u हो गया ना, u मतलब, u मतलब फॉलो टाइप 1 का स्टेप्स, खत्म। मतलब आप सीधा टाइप 1 को फॉलो करेंगे। यहां पर क्या होगा, फॉलो टाइप 2 का स्टेप। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? इजी है ना? और इसमें क्या ही, क्या टाइप 3 टाइप 4 में तो ये हर सब में करना है। एफ ऑफ जेड लिखा, आई मल्टीप्लाई किया, आई मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर का माइनस हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब टाइप 1 का स्टेप फॉलो करोगे, टाइप 2 का स्टेप फॉलो करोगे, जो भी दिया रहेगा यू प्लस वी या यू माइनस वी, वो टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इसमें कर रहे थे एफ ऑफ जेड, तो इसमें एफ ऑफ जेड खाली था ना फोर्थ स्टेप पे, लेकिन इसमें जब करोगे तो एफ ऑफ जेड के साथ कोई तो है। और ये बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, और फिर मार्क्स भूलना पड़ता है। समझा कि नहीं? क्या ही है, इतना आसान हो गया। देखो ना, टाइप 1 का स्टेप फॉलो करना, टाइप 2 का स्टेप फॉलो करना, बाकी सब तो ये तो पता ही है। टाइप 1 का स्टेप भी हमको पता है, क्या है टाइप 1 का स्टेप, यू दिया है तो यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू को विद रिस्पेक्ट टू वन। अरे हाँ है ना, बोलो। ठीक है, उसके बाद यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, फिर उसको फाइव वन ऑफ जेड कोमा जीरो किया अकॉर्डिंग टू मिलने भाई, है कि नहीं? फिर उसको फाइव टू भी किया, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जीरो, फिर एफ डैश ऑफ जेड निकाला, फिर एफ ऑफ जेड निकाला। वही सब, बस एफ ऑफ जेड निकालते समय याद रखना है कि क्या है उसके पहले 1 प्लस। इज दैट क्लियर? ओके, तो बाकी तो चलो टाइप 3 टाइप 4 भी हो गया इसका मतलब। अरे हाँ है ना? इसमें अभी टाइप 5 क्या हो सकता है? टाइप 5 क्या हो सकता है? ये ना मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसको भी बुला लो, ये खुद का अपना बनाया हुआ चीज है। ठीक है, कोई यूट्यूब में भी नहीं बताएगा ऐसे। ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये समझ लो। और अपना जो लास्ट मिनट रिवीजन का जो पीडीएफ है, शायद सबके पास ही है, भेज देता हूँ। ठीक है, और वो पीडीएफ इतना इंपॉर्टेंट है ना, मुझे फोन आया सर, थैंक्स। ठीक है, मैसेज आया सर। ठीक है, बहुत बहुत सही हो, मतलब 6 7 घंटा लगा था उसको बनाने में, 6 7 आवर्स, रात भर बनाया था मैंने। तो वो आप देखो, ये संभल के भाई दोस्त, इसका बैग, ये इसको टच मत कर देना। हाँ, संभल के। हाँ
कौन सा ग्रुप है उसमें, इसमें डाला है मैंने, डीएससी वाला ग्रुप है। सॉरी। ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ, चलो टाइप वाई कर लेते हैं। इफ यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा, ये एक बच गया था, बराबर। देखो ना, यू हो गया, वी हो गया, यू प्लस वी हो गया, यू माइनस वी हो गया। एक चीज बच गया था कि यू अगर आर और थीटा में दिया रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला फाइंड डेल यू बाय डेल आर, है ना। ओके, ठीक है। तो हमको पता है डेल यू बाय डेल आर फाइंड करने के बाद हम लोगों को डेल यू बाय डेल आर होता है 1/r ऑफ डेल वी बाय डेल थीटा यूजिंग कॉचे रेमन, याद है। अरे, आर और थीटा वाला, ये देखो, डेल बाय डेल आर इज 1/r ऑफ डेल वी बाय डेल थीटा, करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग BTS, not the band, it's actually both the sides। ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको है ना ऐसा कर देते हैं, डेल वी बाय डेल थीटा, ये आर उधर ले लेंगे तो आर ऑफ डेल यू बाय डेल आर हो गया, और इन लोगों में इंटीग्रेशन करते हैं, करेक्ट है। अरे इसको यहां ले लिया, ठीक है। तो अब अपने को क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दूसरे को कैंसिल करेगा तो आंसर मिल गया ना, v इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा आ जाएगा, करेक्ट है। जैसे यहाँ पर u इन टर्म्स ऑफ क्या दिया था, आर एन थीटा, है ना। तो हमने u को विद रिस्पेक्ट टू r किया, फिर उसके बाद ये इंटीग्रेट करके v को भी लेके आया, तो u और v मिल गया ना। यही तो हम लोग फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी। मैं ये आपको भेजता हूं, ठीक है। ओके, ये समझा टाइप 5 क्या है। यू अगर दिया है आर और थीटा के टर्म्स में, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू 1/r ऑफ डेल वी बाय डेल थीटा, कॉची रीमान यूज करना है। यू दिया है, वी निकालना है, ये तो हम लोग करते हैं ना, टाइप 1 का स्टेप, है ना। यू दिया, वी निकालने के लिए आर और थीटा का थोड़ा अलग तरीका है। क्या किया हमने, यू को विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा किया, ओके। फिर ये कॉची रीमान का कंडीशन यूज किया, पहला वाला, इंटीग्रेटिंग किया तो वी मिल गया, समझ में आया। ओके, और फिर हमें यहाँ पर v मिल गया तो u और v लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिलने थॉमसन मेथड। अब आ जाते हैं हार्मोनिक। हाँ, तो कॉची का दूसरा कंडीशन, हाँ लेकिन वो नहीं आता ना समझ, टाइप फायदा की आप, ठीक है। फिर तो भाई इसमें 10-12 टाइप बना लेते हैं अपन, ठीक है। u इंटू वी कर लेते हैं, u बाई वी कर लेते हैं, है कि नहीं। ऐसा तो बनने के लिए करोड़ों स्टेप्स। आप सो रहे थे तो, घूमने गया था सुबह सुबह। हाँ, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, बाहर तो गया तो फिर सो। सो अच्छी बात, सोना चाहिए, ठीक है।
चलो अभी हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और लाप्लास इक्वेशन क्या होता है जरा समझते हैं। हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन लाप्लास मतलब ये जो बन लाप्लास तो आपको पता ही होगा। वो बोला कि मेरे को अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मेरा चैप्टर तो खुद का है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास, पर मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो मिलने भाई और थॉमसन भाई से मिला। वो बोला भाई मेरे को एक चीज तुम लोग के जो तुम लोग बना रहे हो मुझे उसमें एक चीज समझ में आया। तो लोग बोले क्या? उन लोग बोले क्या बोले? क्या बोले? बराबर। तो वो उन लोग से मिला, उन लोग बोले क्या तेरे को समझ में आया? तो लाप्लास ने बोला कि भाई जो तू एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी ले रहा है और यू को अगर तूने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दो बार किया, यू को हम एक बार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते एक बार विथ रेस्पेक्ट टू वाई करते ना। वो बोल रहा है रुक जा भाई मैंने एक और नया काम किया है, यू को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मैंने किया और यू को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक और बार किया, मतलब डबल डेरिवेटिव निकाला। तो बोला कि भाई तू यू को है ना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दो बार कर, ऐसा बोला। तो बोला तो उससे क्या होगा? मिलने ने बोला। तो थॉमसन बोला रुक जा पूरा कंप्लीट तो करने दे, ठीक है। तो फिर बात वापस से क्या बोला लाप्लास ने, यू को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दो बार करो और यू को विथ रेस्पेक्ट टू वाई दो बार करो, उन लोगों को ऐड करो, आंसर हर बार जीरो आता है। आंसर हर बार जीरो। तो हंसने लगा। बोले क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार, मैं गांव से आया क्या ऐसा होता है? तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तभी कैसा बात होता था अपने को पता नहीं, बट वो बोला कि ऐसा थोड़ी है मैंने ये किया वो किया है, भाई तो कुछ भी किया है मैं प्रूफ देता हूँ। कौन बोला? लाप्लास ने, ठीक है। तो लाप्लास ने प्रूफ दिया कि भाई यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया दो बार, यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, प्लस किया, जीरो आया। पर कहीं कहीं पर वो नहीं हुआ, कुछ कुछ कंडीशन में हुआ, कुछ कुछ में नहीं हुआ। तो इसलिए उन लोग को बोलना पड़ा कि भाई आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो गिवन फंक्शन है क्या वो सच में लाप्लास फंक्शन है। वो कब होगा? जब जीरो आए। तो लाप्लास बोला हाँ भाई तुम लोग भी स्ट्रांग हो मैं भी स्ट्रांग हूँ, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो लाप्लास इक्वेशन कब होता है? जब यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार करो, यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई दो बार करो, ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? अगर आ गया तो लाप्लास इक्वेशन या फिर हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आया? वैसे ही किसी पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं ना। अगर बोला होता चलो वी को प्रूफ करो हार्मोनिक है, तो वी को क्या करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार, वी को क्या करते विथ रिस्पेक्ट टू वाई दो बार, दोनों को क्या करते ऐड, आंसर क्या आता? समझ में आया? तो समझा थोड़ा बहुत। इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा, ऐप का एक्सेस है क्यों? ओ, मुद्दा ये है। समझे कि नहीं? ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये तो u x और y के टर्म्स में दिया रहेगा तब ये करोगे ना, r और थीटा के टर्म्स में दिया रहेगा तो क्या करोगे? ठीक है। तो उसके लिए है डेल स्क्वायर u डेल r स्क्वायर प्लस वन अपॉन r डेल u बाय डेल r प्लस वन अपॉन r स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल थीटा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अभी ये जब बन रहा था ना तो लोगों में बहुत लफड़ा हुआ था, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कैसा है? विथ रेस्पेक्ट टू आर दो बार करो, प्लस वन अपॉन आर ऑफ डेल यू बाय डेल आर किया, प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर ऑफ डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा किया, सब इसको ऐड करेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा। और अगर जीरो आ गया तो हार्मोनिक फंक्शन या फिर लाप्लास इक्वेशन। और अब आ जाते हैं हम लोग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट topic and the last topic of this chapter is orthogonal trajectory, ठीक है। और इसमें फॉलो होता है टाइप वन स्टेप, सिंपल। फैमिली ऑफ सर्कल्स है, नहीं जोक नहीं मारा मैं, सीरियसली फैमिली ऑफ सर्कल्स है। या जोक नहीं मार रहा तो भी लोग हंस रहे हैं।
हाँ क्या रे भाई, समझा तू? जब सम्स करेंगे तो तेरे को पता चलेगा, ठीक है? ऐसे तो तेरे को कुछ समझता नहीं है, ऐसे बड़ा सवाल कर, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा, मतलब क्या ही बोलूं मैं, हमने क्या ही क्या कर लिया। वाह, 1 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? इतना ज्यादा ओवरलोड सर ने कर देना, इतना तो हमने कभी कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं किया रहेगा। थैंक्स टू गेट ट्यूटोरियल्स एंड थैंक्स टू सर, है कि नहीं? बेटा लेक्चर आउट, थैंक्स। 2.5 सेकंड रहने दे रहे, हल्के में मत ले। M3 को लाइटली मत लेना, नहीं तो M3 आपको लाइट मार्क्स देके जाएगा, मतलब कम मार्क्स, ठीक है? हाँ, पंचर तो गाड़ी होती रहेगी, लेक्चर बार बार नहीं आएगा, ठीक है? और वो बंदा भी बार बार नहीं आएगा। हाँ, समझ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये हमने जो किया, एक 5 मिनट में इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा, फटाफट जल्दी। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमने सबसे पहले उसके ऊपर हमने दो बेसिक्स का जिक्र किया, जहां पर हमने पहले पढ़ा था कि z होता है x प्लस आई वाई, तो w क्या है इसमें, u प्लस आई वी, और w ही होता है f ऑफ z, ठीक है? तो जो भी हम लोग इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें दो चीज आपको इंक्लूड करके मिलेगी, एक या तो कोई चीज x और y के टर्म्स में दिया होगा, या तो कोई चीज r और थीटा के टर्म्स में दिया रहेगा। मतलब अगर f ऑफ z या फिर कोई क्वेश्चन आपको x और y के टर्म्स में दिया है तो आप उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, अगर कोई फंक्शन आपको आर और थीटा के टर्म्स में दिया है तो आप उसको उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था हमारे कॉची और रेमन, ठीक है? इन लोगों ने बोला भाई फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है? फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ किया जा सकता है अगर आपने किसको याद रखा, सलमान खान, उसकी पिक्चर, नहीं रे ऐसा नहीं है, ठीक है? क्या टेक्निक है वो, गर्थ, क्या बोल के चला गया भाई कि यू को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यू को विथ रेस्पेक्ट टू वाई करने का, वी को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी को विथ रेस्पेक्ट टू वाई करने का, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल टू ये होना चाहिए और ये इक्वल टू माइनस ऑफ होना चाहिए, तब जाके वो होगा इट सेटिस्फाइज ऑल कॉची रीमैन कंडीशंस एंड हेंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। समझा? चलो, उसके बाद हमने देखा आर और थीटा के टर्म्स में दिया, यू को विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, यू को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, वी को विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, वी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, यू विद रिस्पेक्ट टू आर इज 1 अपॉन आर ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस आर ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर। समझ में आ गया? याद है? याद है कि नहीं? ठीक है, चलो। उसके बाद हमने ये किया, करने के बाद हमने हमारे दोस्त के पास गए जो बहुत ही अच्छा काम करके इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका नाम है मिलने थॉमसन बाय मेथड बट गिव सम रिस्पेक्ट, ठीक है? मिलने बाय, ठीक है? तो उनसे हम मिले तो नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करके चले गए। क्या बोले कि ऐसे बहुत सारे टाइप है, लेकिन आपको एक काम करना है, जब भी आप u को विथ रिस्पेक्ट टू x, u को विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो वहां पर x इज इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 पुट कर देना, आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, और सीरियसली आ जाएंगे। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये किया, u को विथ रिस्पेक्ट टू x, u को विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना? इसको phi1 नाम दिया, इसको phi2 नाम दिया, x इज इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 पुट किया, f डैश ऑफ z मिल गया, दोनों माइनस ऑफ i, f ऑफ z मिल गया, एंड v निकालना है तो पुट करना पड़ेगा। अब ये स्टेप क्या, जरा समझो। क्वेश्चन में आपको अगर बोला रहेगा फाइंड एनालिटिक फंक्शन और सिर्फ यू दिया तो आप स्टेप नंबर 4 तक ही करेंगे। अरे क्योंकि एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन ना, एफ ऑफ जेड का नाम क्या है, एनालिटिक फंक्शन। अरे एफ ऑफ जेड का नाम क्या है, सो रहे हो? हाँ, तो अगर एनालिटिक फंक्शन इसका नाम है और क्वेश्चन में बोला है यू इज गिवन फाइंड एनालिटिक फंक्शन, तो 4 स्टेप ही करने, समझा? अगर उसने बोल दिया फाइंड वी इफ यू इज गिवन तो आप 5वां स्टेप करेंगे, समझा क्या? ठीक है, ओके। सेम टाइप 2 में क्या करना है, क्या डिफरेंस है इसमें, इधर माइनस है तो इधर, और इसमें पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है बस, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम है। फिर यहाँ पर टाइप 3 और टाइप 4 में क्या किया हमने, ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये इससे डिसाइड हुआ कि कौन सा टाइप क्या है।
तो u माइनस वी यू है और u प्लस वी वी है, फिर अगेन इट विल फॉलो द सेम टाइप 1 टाइप 2 का स्टेप्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टाइप 3 टाइप 4, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखा u प्लस वी यू माइनस वाला समय, अरे इसमें एफ ऑफ जेड के पहले क्या होता है, 1 प्लस आई, ठीक है। और उसके बाद टाइप y, तो इसका मैंने स्टेप बताया था आप, ये यूजिंग कॉची रेमन करना है, u दिया है आर थीटा में तो ऐसे करके निकालना है। एंड हार्मोनिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ, वो मैंने कहानी आपको बताया, उन लोग मिले, उन लोगों ने लफड़े किए, उन लोगों ने बातचीत किया, जो सहमति मिली उससे हम लोगों ने उन लोगों ने एक बना दिया कि अगर किसी फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार करते हैं, अगर किसी फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो आंसर आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें आपको दिख रहा होगा आर और थीटा के टर्म्स में ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कितने मार्क का है, 6 मार्क का है, और है ना हर बार एग्जाम में आया, और टाइप 1 का स्टेप भी है, तो बहुत ही अच्छी बात है ना ये तो एग्जाम में देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा समझ लेते हैं। ये है 5 मार्क का, ये है 6 या तो 8 मार्क का, ये आया हार्मोनिक इसके साथ 6 मार्क का आता है, और ये 6 मार्क, या तो कभी कभी चारों आ जाता है, या तो ये नहीं आता, हार्मोनिक नहीं आता, मिलने भाई तो आएंगे ही, क्योंकि भाई है, ठीक है, ओके। और बाकी ये सब मतलब ये सब पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, और मैंने जो आपको ये बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका इससे काम आसान नहीं हुआ ना, आपको ऐसा लग नहीं रहा कि अरे अब हम लोग को बहुत कुछ पता चल गया है, चैप्टर नहीं लग रहा है, सर बोल रहे हैं इसलिए मत बोलो, लग रहा है कि नहीं अरे चैप्टर में बहुत कुछ पता चला है। अब जब आप सॉल्व करोगे ना और ये चीज कलेक्ट होगा आपके दिमाग में, तो एकदम इजी, ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो। कॉपी इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि याद रहेगा। दिख रहा है, दिख रहा है ना, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार रिप्लाई कर दो समझ में आया। ये मैं भेज रहा हूँ आप लोग को एलएमआर, सारे ब्रह्मांड में फैला दो और सबको बोलो ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। हाँ,
जो ऑनलाइन बैठा है बेटा, क्रैंग निकोल्सन मेथड की जो आप बात कर रहे हो, जो क्रैंग निकोल्सन की आप बात कर रहे हो, वो कैसे ले सकते हैं अभी इतना जल्दी? वो इजी टॉपिक है, वो तो फट से हो जाएगा, और एक ही टॉपिक से आप पास नहीं हो सकते, है ना? इजी है पता है, बट इसका मतलब कर लेंगे वो कभी भी, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये सब टॉपिक पढ़ो पहला।
डन। डन गाइस, हो गया। हो गया तो हम स्टार्ट करें। कॉची रिमन स्टार्ट करें, कॉची रिमन। मजा आया नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आया तो वो भी बोल दो। अरे रहम करके मत बोलो। अरे अरे सर ने इतना मेहनत किया और हम सर को बोला, और सर को हम कैसे बताएं, हमको समझ में नहीं आया। ऐसा है क्या कोई? है कोई गरीब ऐसा? चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो कि है कॉची रेमन। ओके, कॉची रेमन का आपको समझ में आ गया होगा देख के, ठीक है? ओके, तो आप लोग को मुझे भी बताना है, कुछ भी समझ आएगा तो उसको कैसे टाइप में सॉल्व करें, ठीक है? सो स्ट्रेट अवे हम लोग जाते हैं कॉची रेमन पे। कल छुट्टी है सबका, बस संडे है। परसों छुट्टी है ना? अरे ईद है। कौन है वो? गरीब नहीं, मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ। क्लासेस में कल रहेगा लेक्चर, और मंडे को भी हम लोग रखते हैं, और ट्यूसडे को भी हम रखते हैं, ठीक है? सुबह, सुबह रहेगा, मुझे पता है, इसलिए सुबह। तो बाद में तू जा सकता, ठीक है? और उस दिन ट्यूसडे को भी अनंत चतुर्दशी है, तो सुबह ही रहेगा। तो सुबह कितने जल्दी आप आ सकते हो? मैसेज आ जाएगा मैं कितने बजे बुला रहा हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम लोग को खत्म करना है। क्योंकि आप लोगों के यूनिट टेस्ट में क्या क्या है, अभी जो आने वाला टाइम में रहेगा, आने वाला यूनिट टेस्ट 2। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी बताओ क्या क्या है यूनिट टेस्ट 2 में। कॉम्प्लेक्स हम लोग खत्म करते हैं 4 दिन में, उसके बाद फोरियर। हाँ, फोरियर सीरीज। या फोरियर सीरीज खत्म करेंगे तो ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ फटाफट। चलो ठीक है। चलो बस यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? शो दैट द एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन। करेक्ट है? दिख रहा है प्रॉपरली ऑनलाइन वाले बच्चों? दिख रहा है ना? हाँ हाँ, मुझे लगा वो ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना?
ठीक है, ओके। तो शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू जेड, यहां पर सब लोग ध्यान दो, ई रेज टू जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड फाइंड द डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले तो मुझे एफ ऑफ जेड दिया है ई रेज टू जेड, करेक्ट है। अब ये मैं डिसाइड करूंगा इसको मैं एक्स और वाई में करूं या आर और थीटा में करूं। क्यों? क्योंकि जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई भी होता है और जेड आर ई रेज टू वाई थीटा भी होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक्स प्लस आई वाई लेके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू आई वाई, सही है ना। बेस अगर सेम है तो ये दोनों अलग अलग कर सकते हैं, समझ में आया? ओके, तो ई रेज टू आई थीटा हो गया ये जहां, क्या तेरे को नींद आ रहा है? कितना डेडिकेशन से मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, और तू आंखें बंद करके चल इधर देख। हाँ, ई रेज टू एक्स ई रेज टू आई वाई, तो अभी क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड ई रेज टू एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, सही है? अरे हाँ है ना, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ओके, तो अब ये एफ ऑफ जेड हो जाएगा, ध्यान देना जरा, ई रेज टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेज टू एक्स साइन वाई। ये है u और ये है v। समझ में आ गया? क्योंकि एफ ऑफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ जेड u प्लस आई वी है तो अब ले लेंगे u। तो u क्या है भाई, ई रेज टू एक्स कॉस वाई, v क्या है ई रेज टू एक्स साइन। क्या करते हैं हम लोग फिर, सीधा करो u को विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे तुम लोग का ध्यान नहीं है क्या? क्या करते हैं हम लोग u को, बताओ क्या करते हैं एनालिटिक फंक्शन में? क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है। u को पहले विथ रिस्पेक्ट टू, फिर v को, तो उसके बाद सलमान खान। तो ऐसा बोलो ना फटाफट, चलो बताओ, चलो क्या करेंगे, u को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e रेज टू x का डेरिवेटिव, देखो इसमें दो x के फंक्शन है क्या, तो मतलब u भी तो नहीं लगने वाला। अरे हाँ है ना, तो e रेज टू x का क्या होगा, e रेज टू x cos। अब u को ही कर लो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू x वैसा का वैसे ही cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, सही है? ठीक है, अब v को क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। तो ये क्या होगा, e रेज टू x वैसा का वैसे ही साइन y वैसा का वैसे। e रेज टू x वैसा का वैसे क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज, अरे हाँ है ना, और उसके बाद v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो e रेज टू एक्स वैसे का वैसे साइन y का हो जाएगा। तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, है क्या, है ना, और ये इसका अपोजिट होना चाहिए, है क्या, है ना, इधर माइनस है उधर प्लस है, अरे हाँ है ना। हाँ, तो इसका नाम दे दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और इक्वल होना चाहिए माइनस, बराबर, ये हमने सीखा था ना। चल, तो अब ये क्या हो जाएगा, so therefore del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is minus of del v by, hence f of z satisfies all Cauchy-Riemann conditions
Cauchy Riemann conditions. Therefore, f of z is analytic function. समझा? अरे हाँ है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज बोला है, शो दैट एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो तो कर दिया, फाइंड द डेरिवेटिव। तो फाइंड द डेरिवेटिव बोलेगा ना, तो एफ डैश ऑफ जेड हो गया। देखो हमको पता है कि एफ ऑफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी। अगर मैं एफ डैश ऑफ जेड ले रहा हूं तो ये सपोज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा, करेक्ट है? अगर विथ दोनों कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जेड क्या है, एक्स और वाई दोनों है, ठीक है। मुझे निकालना है एफ डैश ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड क्या है, यू प्लस आई वी है, तो एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स लिख लो, या यू वाई प्लस आई वी वाई लिख लो, लेकिन या तो एक्स लेना या तो वाई लेना। अब यू एक्स क्या है, यू एक्स निकाला ना आपने, क्या है, और आई वी एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स साइन वाई, करेक्ट है। अभी ध्यान दो, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, सही है। ज्यादा सोचो मत, यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ जो शायद बुक में भी नहीं लिखा है, हमारे भाई को इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। हमारा भाई कौन, क्या बोल के चले गए, सिंपल, एफ डैश ऑफ जेड ई रेस टू जेड, ये हो गया कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो। आप ये पहले भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ जेड इज ई रेस टू जेड कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो, तो एफ डैश ऑफ जेड क्या आ गया। और आप लॉजिकली भी राइट है ना। मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ जेड अगर ई रेस टू जेड है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा ई रेस टू जेड का, राइट है। समझ में आया कि नहीं, इज दैट क्लियर? ओके चलो कॉपी कर लो। ऑनलाइन बच्चों को डाउट,
हो गया, डन, कॉपीड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये एनालिटिक है? शो दैट नहीं बोला, शो दैट का मतलब रहता है हमें करके दिखाना होता है, बराबर। पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ये एनालिटिक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि वो इक्वल टू ये इक्वल टू है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक एक्स और वाई में भी कर सकते हैं और एक आर और थीटा में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार होता है एक्स माइनस आई वाई। साइन चेंज कर देते हैं जेड बार में, ठीक है, ओके, सबका ध्यान है ना। इनटू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए, और अगर कभी डिनोमिनेटर में आई आएगा ना तो उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का। तो नीचे माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का ऊपर हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, और अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यहां पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे हाँ है ना, सबका ध्यान यहां पर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई माइनस हो गया ये, अरे हाँ है ना, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफा प्लस आई 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अलग अलग कर दिया ना रियल और इमेजिनरी। तो अब जैसे मैंने इसको अलग अलग कर दिया, जैसे मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है प्लस आई 2xy, तो ये हमारा u हो गया। चलो लिख दो सीधा, ये क्या है, u है, और ये क्या है, v है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लगने वाला है, क्या लगने वाला है, u को पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे ना, तो ऊपर भी x है, और तो अगर आप देखेंगे ना ये सम बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर आपको स्मार्ट वर्क नहीं पता, और अगर आपने गेट ट्यूटोरियल ज्वाइन नहीं किया, तो आप इसको बड़े स्टेप से करेंगे। इसका छोटा तरीका भी है। अभी देखो यहाँ पे कितना बड़ा हो जाएगा, आप u बाई वी करेंगे, करेंगे कि नहीं, फिर यहाँ पर भी u बाई वी करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो भी u बाई वी करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ भी करेंगे तो भी u बाई वी करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, करके बता देता हूँ, फिर इजी मेथड भी बता, यहाँ पे थोड़ा हमारा मैथ स्ट्रांग होगा, तो सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, दे रहे ध्यान, ठीक। कैसे करेंगे, u को विद रिस्पेक्ट टू x u बाई वी लगेगा, तो u बाई वी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे ध्यान देंगे, u बाई वी क्या होता है,
नीचे वाला पहले वी स्क्वायर, वी ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला, देन नीचे वाले का डेरिवेटिव, सिंपल। वैसे यहां पर क्या होगा, v मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला 2x हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाला, एंड देन नीचे वाले का डेरिवेटिव ये हो गया 2x। सही जा रहा हूं मैं? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x क्यूब। सही है, देखो ना 2x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x क्यूब हो गया, और माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 2xy स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसिल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4xy स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 4 हो गया ना, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब u को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ऊपर भी y और नीचे भी y। जैसे जब विथ रिस्पेक्ट टू x करे थे हम लोग, सबका ध्यान यहां पर, जब विथ रिस्पेक्ट टू x करे थे तो ऊपर भी x था और नीचे भी x था, अरे हाँ है ना, तो u बाई भी लगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ऊपर भी y और नीचे भी y, तो ये क्या हो जाएगा फिर, नीचे वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये होगा 0 माइनस 2y होगा। अरे पहले इसका v स्क्वायर किया, v लिखा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव जब विथ रिस्पेक्ट टू x करे थे x, तो x वाले को भाव देगा ना, y को थोड़ी देगा। तो ये 2x हो गया था और ये 0 हो गया था। इस बार विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये x का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2y। समझा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर, +2y होगा ना, क्योंकि नीचे प्लस है ना, ऊपर माइनस। तो अब ये क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा -2x2y -2y3, तो उसके बाद -2x2y +2y3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, गया गया, बचा क्या, -4x2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? अब v करना है, v, तो v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है कितना बड़ा सम हो रहा है? अब ये ना 5 स्टेप में, इसका ही हम लोग जब r और थीटा से करेंगे ना 5 स्टेप में आएगा। तो सर वो क्यों नहीं कर रहे हैं ना, ये बोले तो थोड़ा अपना मैथ्स ये करने के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत आने वाला है, इसलिए ऐसा करा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो कभी भी माँ बाप, ठीक है, डॉक्टर और टीचर आपका जल्दी बुरा नहीं सोचेंगे, ठीक है, बस फीस टाइम पे देते रहना। चलो, ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, चलो ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको, तो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। अच्छा, मेंबरशिप चालू करो जिम का यहाँ पर। चलो, v को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2xy का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2y बचेगा, -2xy, नीचे वाले का करेंगे तो खाली 2x बचेगा। दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x2y, फिर 2y इसके साथ करेंगे तो +2y3, और ये हो जाएगा -4x2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सीधा पता चल रहा है कि 2y3 है, और ये ना 4 में से 2 गया तो 2 बचा, है ना, मतलब सीधा पता चल रहा है कि इक्वल टू नहीं है 2 और 3। देखो ना, 2 और 3 इक्वल होना चाहिए और 1 और 4 होना चाहिए, पता ना, 1
2 3 4, 1 और 4 इक्वल होना चाहिए और 2 और 3 इक्वल होना चाहिए अपोजिट साइन, पर ये तो एकदम अलग ही है ना, तो मतलब ये एनालिटिक नहीं हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो v को विथ रिस्पेक्ट टू y भी अगर कर लेंगे तो u बाई वी लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2x बचेगा, माइनस 2xy, 0 प्लस 2y, तो ये हो रहा है 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 2xy स्क्वायर, और यहाँ पर हो रहा है माइनस 4xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जा रहा है 2x क्यूब, एंड ये हो रहा है माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 4। सो यहाँ पे स्ट्रेट अवे पता चल रहा है फ्रॉम फ्रॉम 1 and 4 del u by del x is not equal to del v by del y, and from 2 and 3 del u by del y is not equal to minus del v by del x, therefore f of z is not analytic function। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन is f of z is equal to z upon z bar is analytic, दूसरे मेथड से करते हैं। तो f of z, z क्या होता है r e रेस टू i थीटा, तो z बार क्या हो जाएगा r e रेस टू माइनस i थीटा, करेक्ट है, अरे हाँ है ना, r हो गया कैंसल, e रेस टू i थीटा है, ये नीचे वाला माइनस ऊपर जब जाएगा तो ये भी e रेस टू i थीटा हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू e रेस टू आई थीटा, e रेस टू आई थीटा, e रेस टू 2i थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, याद है e रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला क्या पता है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये बचपन वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 थीटा समझा, तो ये है आपका u और ये है आपका v, दैट्स इट। तो u आपका क्या है cos 2 थीटा और v क्या है sin 2 थीटा, u को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर देना हम लोग, अब ये आर और थीटा वाला टाइप है, समझा कि नहीं, दोनों टाइप से करके बता रहा हूं। तो कॉस का क्या हो जाएगा -2 sin 2 थीटा, सही है, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का इंटू 2, तो 2 पहले लिखा मैंने, अरे हाँ है ना, और फिर u को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो 0 हो गया, r है ही नहीं, फिर v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा, 2 थीटा का इंटू 2, और v को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो r तो है ही नहीं 0, क्या ये और ये इक्वल है, क्या ये और ये इक्वल है, सो देयरफॉर del u by del theta is not equal to 1 upon r of del u by del r, and del u by del r is not equal to minus r of del v by del theta। समझा कि नहीं, कितना जल्दी सॉल्व हो गया ना, hence f of z is not, समझ में आया। तो कौन सा मेथड करेंगे आप एग्जाम में, अरे ये वाला करेंगे सर, ये 4-5 स्टेप में हो रहा है, यही वाला करना है आपको, आपका दिमाग यूज करने आना चाहिए वो टाइम, ठीक है। आप बोलोगे सर इधर सम नहीं हो रहा, वहां कैसे क्लिक होगा, बस जितना पढ़ा रहा हूं उसमें से आने वाला, बस उतना ही पढ़ लो, बात हो गया, ठीक है ना, चलो कितना बज रहा है अभी, कितना बज रहा है अभी, ठीक, ठीक है। जितना मैंने आज कराया है ये अच्छे से समझ के लिखो, हाँ? जितना मैंने आज कराया है ना
उतना अच्छे से आप लोग एक बार आज के आज जाके पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, आज खाली आप 1 घंटा निकालो, 1 डेढ़ घंटा। ठीक है, आज आप सीरियसली 1 डेढ़ घंटा निकाल के इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, ऐसे ही जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन 3 4 घंटा निकाल के पढ़ाई करते रहना। ये 4 दिन आपने अगर कर लिया ना मैनेज, आपको कॉम्प्लेक्स वेरियल पक्का हो जाएगा। अभी ऑर्थो टाइप 1 जब पढ़ाऊंगा ना एकदम इजी। ठीक है, चलो इसको लिख लो। डन बच्चों, हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। सर आर एक्सपोनेंशियल रेस टू आई थीटा स्टार्टिंग में कैसे आया? ये बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, 10 12 हजार साल पहले, कि कभी भी जिंदगी में कुछ चीजें भूलनी नहीं चाहिए। ये देखो, z होता है x प्लस आई वाई, z होता है r e रेस टू आई थीटा, ये बेसिक चीज है। और z होता है r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। दिस इज 3 फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं? ठीक है, ये कौन है वो, क्यों छापना है, वो कौन है वो? ऐसा मारूंगा ना सीधा वहां पर प्लेसमेंट होगा बाजू में।
ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। ये कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, पहले बोलता हूं मैं, कल। ठीक है। और सुनो, एक मिनट रुको। कल, एक मिनट रुको। कल आप लोग कितने बजे चल, ठीक है, मैं टाइम लगता हूँ। कल ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो ज्यादा भी चीपू नहीं चाहिए। ठीक है। ओके, आके बैठने, कोई एब्सेंट भी नहीं रहेगा, पहले बोल देता हूँ। जो एब्सेंट है उनको बोल दो चुपचाप आने के लिए। नहीं सर, है नहीं मंडे तक, बाहर के। बाय ऑनलाइन वाले हो।